हेलो एवरीवन। आज हम आईटीसी का Q4 का रिज़ल्ट रिव्यू करेंगे। आईटीसी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 247% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब उसका मेजर रीज़न रहा है इनका सेल ऑफ आईटीसी होटल्स का बिज़नेस। इन्होंने जो होटल्स का बिज़नेस सेल किया है जनवरी में, उसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज़ अगर हम इस ट्रांजैक्शन को उसमें से निकाल देंगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में, तो इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फुल ईयर का इनका 1.11% से इंक्रीज़ हुआ है और जो इनका एबिडा है वो 3.7% से इंक्रीज़ हुआ है। ये इनका ईयरली है। अगर हम इसी को क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.88% से फॉल हुआ है और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 0.89% से फॉल हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5.4% से फॉल हुआ है और ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 10.2% से इंक्रीज़ हुआ है, बट एबिटा 2.3% से फॉल हुआ है। अब आईटीसी का जो बिज़नेस है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक एफएमसीजी, एक एग्री बिजनेस, एक पेपर बोर्ड्स, पेपर्स एंड पैकेजिंग। अब तो रिज़ल्ट इनका अलग अलग देखते हैं। एफएमसीजी भी दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सिगरेट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सिगरेट्स में जो इनका रेवेन्यू है फुल ईयर का वो 7.1% है, लेकिन स्टैंड अलोन Q4 का 6% से इंक्रीज़ हुआ है। उसका रेवेन्यू फुल ईयर का 7.1% से इंक्रीज़ हुआ है और Q4 का 6% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनका फुल ईयर का 4.9% से इंक्रीज़ हुआ है और Q4 का 4% से इंक्रीज़ हुआ है। अब अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इनका जो एबिडा है वो 28% से फॉल हुआ है क्वार्टरली और फुल ईयर में 7% से फॉल हुआ है। रेवेन्यू इनका क्वार्टरली 4% से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद है इनका एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस में जो है इनका लीफ, टोबैको, वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स और साथ में राइस एक्सपोर्ट्स आते हैं। इस बिज़नेस का रेवेन्यू फुल ईयर का इनका 25% से इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टरली 18% से इंक्रीज़ हुआ है। पीबीआईटी इनका 18% से इंक्रीज़ हुआ है फुल ईयर का और क्वार्टर का 26% से इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद इनका आता है पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग का बिज़नेस। उसमें इनका जो रेवेन्यू है वो 5.5% से इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टरली और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 31.1% से फॉल हुआ है और फुल ईयर का इनका एबिटा 25% से इस सेगमेंट का फॉल हुआ है। अब इसका मेन रीज़न जो दिया जाता है वो ये है कि चाइनीज़ और इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स कोई परचेज़ नहीं करता। अब आप भी कुछ परचेज़ करने चाहते हैं तो जैसे अब पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग है, इसमें हम ब्रांड्स इतना नहीं देखते हैं कि किस ब्रांड का है, सब देखते हैं चीप क्वालिटी। अब नोटबुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है हर कोई क्लासमेट या डॉम्स के लेगा, वो किसी के भी मिलेंगे, दे विल बी ओके। उससे इतना नहीं, उसमें कलर्स मिल जाते हैं। जो चाइनीज़ और इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिज़ाइंस और कलर्स डिफरेंट बहुत वैरायटी मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों को वो अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ऑफिस स्टेशनरी खरीदते हैं तो उसमें भी ब्रांड्स नहीं देखते। ऑफिस में बेसिकली जो बिजनेसेस हैं वो देखते हैं कि लो प्राइस पे उन्हें जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो उसमें वो ब्रांड्स में नहीं जाएंगे। कोई कोई बिज़नेस होगा जो ब्रांड में जाएगा, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं। स्टेशनरी में कोई ब्रांड में नहीं जाता। पेपर बोर्ड्स जो हैं वो सब, पैकेजिंग का मटेरियल, ये सब ऐसे हैं जिसमें चीप ऑल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल हैं तो लोग उन्हीं को कंसीडर करते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये इनका बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो फॉल हो रहा है। अगर आप Q3 का इनका देखेंगे बिज़नेस का रिज़ल्ट का रिव्यू, वो मैंने लास्ट क्वार्टर में डाला था, मैंने ऊपर लिंक डाल दिया है। आप देखिएगा कि उसमें भी इनका पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग का जो बिज़नेस है वो लो जा रहा है। इनके पिछले कुछ क्वार्टर से इनका ये बिज़नेस लॉस में ही जा रहा है। मतलब प्रॉफिट जो है इसका हर बार डिक्लाइन होता जा रहा है, लॉस में नहीं जा रहा बेसिकली, लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। ये इसमें कुछ नया इनोवेटिव नहीं कर पा रहे हैं टू बीट चाइनीज़ एंड इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये इसका प्रॉफिट जो है वो फॉल हो रहा है।
अब ये ओवरऑल जो है आईटीसी का ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब फॉल हो रहा है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की वजह से ओवरऑल 247% जो इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है वो सेल ऑफ होटल बिजनेस है। दैट इज़ वन टाइम ट्रांजैक्शन, वो लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट नहीं कर सकता ना इनकी बैलेंस शीट या चेक बैलेंस शीट को या फिर इनके प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इस वजह से ये बिज़नेस अभी तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका अगर आप लास्ट स्टॉक का जो शेयर प्राइस देखेंगे, उसमें रिटर्न देखें अगर आप, तो लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर हमेशा इनके नेगेटिव रिटर्न्स चल रहे हैं। तो इतना अच्छा ये बिज़नेस, या तो ये अपने कंपटीटर्स को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इनका बिज़नेस जो उसका है सिगरेट्स का, वो मेजरली, या फिर इनका एग्री बिज़नेस जो राइस एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं, वो दोनों ही ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट इनको दे पा रहे हैं। बाकी दोनों सेगमेंट्स इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट पेपर बोट्स वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हर बार प्रॉफिट उसका डिक्लाइन हो रहा है। सो ये इतना अच्छा ये शेयर कर नहीं पा रहा है अभी तक, ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स में। अब इन्होंने एक फाइनल डिविडेंड इशू किया है 7.85 रुपीज़ पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 28 में है। तो प्लीज़ ये देखिएगा कि ये मेरा व्यू है कि ये शेयर इतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स भी यही बोल रहे हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ से ये अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो अगर आप, ये सिर्फ मेरा व्यू है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आप और किसी टॉपिक पर, या फिर अगर किसी और कंपनी का आप देखना चाहते हैं रिज़ल्ट रिव्यू, या किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।